नमस्ते गाइस, आप सभी लोगों को महाकुंभ के पहले स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए गेम चेंजर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बातें करते हैं। देखो, रामचरण 2019 के बाद विनया विद्या रमन रिलीज हुई थी 19 में। उसके बाद उनकी पहली सोलो हीरो वाली मूवी है गेम चेंजर। आरआरआर के बाद उनका लेवल बढ़ चुका है और अब वो ग्लोबल स्टार बन चुके हैं। ऑस्कर जीतने के बाद चीजें बहुत हद तक बदल चुकी है गाइस। देखिए, रामचरण एक तेलुगु सुपरस्टार है, लेकिन उनका हिंदी बेल्ट में बहुत अच्छी पकड़ है। गेम चेंजर को इंडिया में 4500 स्क्रीन से रिलीज किया गया था और वर्ल्ड में उनको 1700 स्क्रीन मिले थे। तो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 6200 स्क्रीन पे गेम चेंजर रिलीज हुई थी। देखिए, 450 करोड़ के बजट में बनी हुई गेम चेंजर में 70 करोड़ एक्चुअली एक्शन पे खर्च किए गए थे, 75 करोड़ गानों पे। लेकिन गानों में डिस्टर्बेंस एक ये था कि हिंदी में वो गाने हम लोग को समझ में नहीं है, चीजें उतनी रिलेट नहीं कर पाई हिंदी गानों के हिसाब से। तो इस तरह से वो सारी एक निगेटिव पॉइंट हो सकता है, क्रिटिक्स के हिसाब से वो चीजें सही है। लेकिन एक चीज मैं आपको ये बोलूं कि एस जे सूर्या के लोग बोल रहे हैं डबिंग को लेकर के, हिंदी डबिंग एक्चुअली उन्होंने खुद की है आवाजें उनकी, लेकिन हिंदी डबिंग के बारे में क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि चीजें अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है और अच्छी हो सकती थी। लेकिन आप एक चीज देखो, एफर्ट बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे तरीके से बोला गया है। अगर आप बोलते हो डायलॉग्स वगैरह चीजें ठीक नहीं है, लेकिन लगता है भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप क्रिटिक्स की बात सुनोगे तब चीजें आपको थोड़ा सा 19-20 लग सकती है, अदरवाइज आप फर्स्ट इंप्रेशन में देखोगे तो चीजें बहुत अच्छी तरीके से खुल के। और रामचरण के हिंदी डबिंग पे कोई सवाल उठा नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने आरआरआर में अपने आप को प्रूव कर दिया है। तो चीजें बहुत अच्छी है और बहुत बेहतर। रामचरण एक तेलुगु सुपरस्टार है और तेलुगु में उनकी गेम चेंजर बहुत खतरनाक फर्स्ट डे ओपनिंग के साथ आई थी। 42 करोड़ का कलेक्शन किया था गाइस फर्स्ट डे में। और हिंदी बेल्ट में थोड़ी सी उनको निराशा मिली, क्योंकि यहाँ पर इनको सिर्फ 8 करोड़ के आसपास ही फर्स्ट डे कलेक्शन किया था। और अदर लैंग्वेज के साथ फर्स्ट डे ऑल इंडिया नेट कलेक्शन इनका 62.50 करोड़ रुपया इंडियन रुपीज में रही थी गाइस। वहीं दूसरे दिन देखे तो हिंदी बेल्ट में इनको 8.7 करोड़ रुपीज में। दूसरे दिन का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 38.7 रुपीज था गाइस। वहीं तीसरे दिन गाइस यानी रविवार को इसने हिंदी बेल्ट में 10 करोड़ रुपया का कलेक्शन किया था और ऑल इंडिया नेट कलेक्शन इन्होंने 45 करोड़ रुपया का किया है। तो इस हिसाब से इंडिया में 3 दिनों में इन्होंने ऑल इंडिया नेट कलेक्शन उनका 146 करोड़ रुपया होता है गाइस, वो भी ऑल लैंग्वेजेस को मिलाकर। ओवरसीज मार्केट से गाइस यानी कि अदर कंट्री से इन्होंने 54.33 करोड़ रुपीज कलेक्ट किया था गाइस इन्होंने 3 दिनों में। तो वर्ल्ड वाइज गाइस 3 दिनों में गेम चेंजर ने गाइस फोड़ दिया है। एक्चुअली इन्होंने 3 दिनों में 228.25 करोड़ रुपीज कलेक्ट किए गाइस 3 दिनों में। तो इस हिसाब से देखा जाता है 3 दिनों में इस मूवी ने अपने बजट का आधा पैसा तो रिकवर कर लिया। सैटेलाइट वगैरह बेच करके ये मूवी अच्छा इनकम जनरेट कर लेगी। इस हिसाब से देखेगा आगे आने वाले दिनों में इस मूवी को किसी मूवी से टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इस वीकेंड में जो रिलीज होने वाली मूवी इमरजेंसी, इसका कोई खास इंपैक्ट गेम चेंजर पर नहीं पड़ेगा। तेलुगु बेल्ट में ही इनको थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि रिलीज हो चुकी है वहां पर डाकू महाराज। डाकू महाराज भी एक अच्छी मूवी है इस तेलुगु बेल्ट में। वो मूवी भले इस पर इंपैक्ट डाले, लेकिन अदरवाइज हिंदी बेल्ट में ऐसी कोई मूवी आने वाले वीकेंड में, मतलब कि इस वाले वीकेंड में कोई नहीं है जो इस पर इंपैक्ट डाल सके। तो इस हिसाब से देखा जाए तो गेम चेंजर एक प्रॉफिटेबल मूवी बनेगी। हाँ, हर मूवी पुष्पा नहीं होती है, लेकिन ये चीजें अपने हाथ पर ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी गई और बहुत अच्छा कलेक्शन निकाल करके दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो।